ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। भगवान आगे कहते हैं, अन्ये तु एवं अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युम श्रुति परायणः। भगवान यहाँ पर ये जो श्लोक है इसमें इसकी विशेषता ये है, देखिए पहले तो पिछला श्लोक को याद करिए जिसमें भगवान ने बताया कि एक ध्यान योगी हैं, फिर ज्ञान योगी हैं, फिर कर्म योगी हैं। तो बताया कि वो तीनों अलग अलग प्रकार से अपने अपने तरीके से साधना करते हुए मुझको प्राप्त करते हैं। अब इसमें क्या बताते हैं, इसमें कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मंद बुद्धि वाले हैं, या यूँ कहें कि उन तीनों में से पिछले तीनों में से एक भी नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं भगवान कि ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों से सुनते हैं। क्या सुनते हैं? जिनको तत्व ज्ञान हो गया, जिनको समझ में आया, और सुनने के बाद उस वैसी ही उपासना करते हैं। और सबसे जो आनंद की बात है, ये कह रहे हैं भगवान कि ऐसे लोग भी जो स्वयं न ध्यान न ज्ञान या कर्म योग की साधना कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर श्रद्धा और विश्वास का भाव इतना अटूट होता है कि वो किसी और से जिसको समझ में आता है उससे बात सुनते हैं और उसके अनुसार उपासना करते हुए मृत रूपी संसार सागर को तर जाते हैं, पार कर जाते हैं। तो भगवान ने हम सबको भी एक रास्ता बताया है कि भाई अगर हम में से बाकी तीनों कोई साधन हमसे नहीं चलते तो हम इस साधन का प्रयोग करके अपना मार्ग इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बात समझने केवल इतनी है कि जीवन में अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से साधना करते रहते हैं, और उनकी परिस्थिति, व्यक्ति की परिस्थिति और उसका जो नैसर्गिक स्वभाव है, उसकी जो आत्म स्थिति है, वो दोनों अलग अलग काम करती हैं। कभी कभी एक ही व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग काम करता है। कभी कभी एक व्यक्ति वो उस कार्य के लिए बना होता है लेकिन आवश्यकता उसकी कुछ अलग होती है। तो जैसे हमने देखा है कि सब लोगों को नहीं आता, इतना आनंद आता है कि बहुत बुद्धि लगाएं, बहुत सोचें, बहुत चिंतन करें, मनन करें। उनके लिए ये बहुत है कि कोई दूसरा बताए, उसकी बात समझ में आ जाती है, वो आराम से उसको धारण कर लेते हैं और उसको मान जाते हैं और उसी दिशा में अपने ध्यान लगाते हैं, करते रहते हैं। जो जैसा उनसे बन पड़ता है वैसे करते रहते हैं, और करते करते वो इस प्रकार इस दुनिया से, संसार सागर से, मृत्यु रूपी संसार सागर से तर जाते हैं। और क्या कर जाते हैं? जो बाकी लोगों को स्थिति मिलती है, परम स्थिति, वही उन्हें भी मिल जाती है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।